So hello everyone, welcome to class number 10 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802. So आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। तो आज के क्लास तक ऑलरेडी हम बहुत से कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के क्लास में हम और एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ओके, फाइल डेवलपिंग ए जावा एप्लीकेशन। आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं, जैसे कि सपोज अगर हम कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त वहाँ पे कई बार हमें ऐसे ऑप्शंस आता है जहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं और वहाँ से हमें सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे कि सपोज हमारे पास 30 स्टेट्स या फिर 30 डिस्ट्रिक्ट्स के ऑप्शंस हैं, या फिर हमारे पास 100 कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो उस तरह के केसेस में हम रेडियो बटन कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम रेडियो बटन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे उतने सारे ऑप्शंस के लिए, तो तब हमारा जो फॉर्म का डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो उसको आसान करने के लिए जब बहुत से ऑप्शंस हमारे पास हों और बहुत से ऑप्शंस में से यूजर को हमें सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करना हो, तो तब हम रेडियो बटन के बदले प्रिफर करेंगे किसको? रेडियो बटन के बदले हम प्रिफर करेंगे कॉम्बो बॉक्स को। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बो बॉक्स को हम कब प्रिफर करते हैं। सो इन केस ऑफ टू मेनी ऑप्शंस we can use combo boxes as they help save space. Okay, अगर हमें बहुत से ऑप्शंस ऐड करना हो तो उस केस में अगर हम एक एक करके रेडियो बटन्स को यूज करने लगें तो वो ज़्यादा स्पेस रिजर्व करेगा और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो उसके बदले हम क्या प्रीफर कर सकते हैं? उसके बदले हम प्रीफर कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स, जो कि बहुत ही कम स्पेस यूज करके, ओके, बहुत ही कम स्पेस यूज करके टू मेनी ऑप्शंस को अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है और आसान तरीके से यूजर को अलाउ कर सकता है उसमें से कोई एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ टू मेनी ऑप्शंस। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में कब यूज कर सकते हैं, किस तरह के सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और ये कैसे रेडियो बटन कंपोनेंट से डिफरेंट है। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, देन इसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के पास जाएंगे। तो जैसे कि कॉम्बो बॉक्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स को ऐड करने से पहले हमेशा ध्यान रखना बटन ग्रुप प्रॉपर्टी को ऐड कर देना। बटन ग्रुप प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद उसके बाद कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को ऐड करना और उसका जितना भी साइज हम रखना चाहते हैं उतना साइज हम रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। तो इसको रन करके थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा कॉम्बो बॉक्स। इसके एरो में क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल के आएगा और वहाँ पे टू मेनी ऑप्शंस होंगे जिनमें से हम कोई भी एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शंस हैं, वैसे हम चाहें तो 100 ऑप्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या हो गया, आसान हो गया कि हम कम स्पेस यूज करके बहुत ही सिंपल डिजाइन रख के आसान तरीके से यूजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो टू मेनी ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, है कि नहीं? अगर इसके बदले हम रेडियो बटन्स को यूज करते तो हमारा जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता और बहुत ही ज्यादा स्पेस रिजर्व करता एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। अभी हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जे कॉम्बो बॉक्स क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज एज वेल एज कुछ मेथड्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इसके बारे में ऑलरेडी हम बाकी कंपोनेंट्स में भी डिस्कस कर चुके। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट इज बटन ग्रुप कंपोनेंट। बटन ग्रुप कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं? बटन ग्रुप कंपोनेंट को हम यूज करते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारा जो जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, एडिटेबल प्रॉपर्टी
यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि एडिटेबल जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है वो रन टाइम में एडिटेबल हो सकता है या नहीं। इनेबल्ड प्रॉपर्टी यूज करके हम ये सेट कर सकते हैं कि वो रन टाइम में इनेबल रहेगा या डिसेबल रहेगा। फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका टेक्स्ट का स्टाइल एंड साइज डिफाइन कर सकते हैं। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कॉलर क्या रहेगा जो भी टेक्स्ट हम सेट किए हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉडल प्रॉपर्टी। मॉडल प्रॉपर्टी इज द न्यू वन, यहाँ पे न्यू है मॉडल प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टी कौन सा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे पहले से बाकी कंपोनेंट में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि हम क्या टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सिलेक्टेड इंडेक्स भी एक नया प्रॉपर्टी है, सिलेक्टेड आइटम एक नया प्रॉपर्टी है, मॉडल एक नया प्रॉपर्टी है। तो ये तीन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी है, मॉडल प्रॉपर्टी में हम क्या ऐड करते हैं? इट कंटेन्स द वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड इन द कॉम्बो बॉक्स। तो जो कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स में क्या क्या वैल्यू दिखेगा, ओके, क्या क्या ऑप्शंस कॉम्बो बॉक्स में दिखेंगे, वो सब चीजें हम सेट करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉम्बो बॉक्स देखा। उस कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शन हमारे पास क्या क्या था? एक ऑप्शन सपोज हमारे पास था आइटम 1, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास आइटम 2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास सपोज था आइटम 3। तो एक कॉम्बो बॉक्स में हम कितने कंपोनेंट्स दिखाना चाहते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम ये जो हमारा मॉडल प्रॉपर्टी है, मॉडल प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेक्टेड इंडेक्स, तो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम सेट कर सकते हैं वो इंडेक्स नंबर एज ए डिफॉल्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करके दिखाए। अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो इस आइटम 2 को सिलेक्ट करके दिखाए, तो इसका इंडेक्स नंबर हम क्या करेंगे? सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में सेट करेंगे। तो इंडेक्स कैसे होता है? फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स होता है 0, सेकेंड वैल्यू का जो इंडेक्स होता है 1, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स होता है थर्ड वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है? थर्ड वैल्यू का इंडेक्स होता है 2। ओके, और अगर हम चाहते हैं कोई भी वैल्यू को वो सिलेक्ट ना करे, ब्लैंक दिखाए, तो उसके लिए हम इंडेक्स वैल्यू रखेंगे -1। तो ये इंडेक्स वैल्यू -1 किसका होता है? ये इंडेक्स वैल्यू -1 होता है नल का। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या सेट कर सकते हैं। अभी अगर हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं? आइटम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आइटम को बाय डिफॉल्ट हम दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम -1 सिलेक्ट किए हैं तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में क्या दिखाएगा? नल। अगर हम 0 सिलेक्ट किए हैं, बाय डिफॉल्ट आइटम फर्स्ट आइटम दिखाएगा। अगर हम 1 सिलेक्ट किए हैं, बाय डिफॉल्ट आइटम 2 दिखाएगा। अगर हम 2 सिलेक्ट किए हैं, बाय डिफॉल्ट आइटम 3 दिखाएगा। ओके, तो सिलेक्टेड इंडेक्स एंड सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ओके, सिलेक्टेड इंडेक्स में अगर हम इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो उस इंडेक्स के रिलेटेड जो भी आइटम है वही आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कराता होगा। या फिर अगर हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं पहले, तो आइटम के रिलेटेड इंडेक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड इंडेक्स में हमें दिखा रहा होगा। ओके, बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो तीन न्यू प्रॉपर्टी था, मॉडल प्रॉपर्टी, सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी। अभी हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो हमें देखने को मिल रहा है वो मेथड क्या है? दैट मेथड इज गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड। ओके, तो गेट सिलेक्टेड गेट मेथड है। गेट मेथड मीन्स ये एक तरह का हम बोल सकते हैं गेटर मेथड है। तो इस गेटर मेथड के थ्रू हमें क्या मिलेगा? द आइटम दैट इज बिंग सिलेक्टेड। ओके, कॉम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सिलेक्टेड है उस सिलेक्टेड आइटम का नाम या फिर उस सिलेक्टेड आइटम का नाम जो है वो हम रिट्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड। अगर जो भी आइटम सिलेक्टेड है हमें उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तो उसका इंडेक्स नंबर हम पा सकते हैं बाय यूजिंग गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड। ओके, देन नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड इज द सेट मेथड, सेट मॉडल मेथड। ये एक सेटर मेथड है। ये क्या है? ये एक सेटर मेथड है। इस सेटर मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं? इस सेटर मेथड को यूज करके हमारे कॉम्बो बॉक्स में क्या क्या वैल्यू लिस्ट में ऐड होगा
वो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट मॉडल मेथड। ओके, कैसे ऐड करेंगे? कॉम्बो बॉक्स का नाम, देन सेट मॉडल मेथड, देन सेट मॉडल मेथड में जो जो भी आइटम हम ऐड करना चाहते हैं उन सारे आइटम्स को, वो सारे वैल्यूज को, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हम पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम ये तीन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को चेंज करके। तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है जिसको हमने ऐड किया था। देन उस कॉम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टीज को हम चेंज करेंगे। जो कॉमन प्रॉपर्टीज हम देखते आए हैं उसको मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। मेन है यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी। मॉडल प्रॉपर्टी में जाके हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 दिखा रहा है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सपोज हम यहाँ पे कुछ कंट्री का नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया, यूके, यूएसए, ओके, आरएसए। हमने ऐसे कुछ कंट्रीज का नाम ऐड किया। हम चाहे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। देन हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, जीरो। जीरो मीन्स फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट कर रहा है। अगर हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला था नल। ओके, सिलेक्टेड आइटम में हम देख सकते हैं नल है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब वो कोई भी आइटम को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे जीरो देंगे तो फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है। सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में चेंज ना करके यहाँ पे इसीलिए सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में अगर हम चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली वही सेम चेंजेस हमें सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में भी देखने को मिलता है। अगर हम इंडेक्स 1 रखेंगे तो जो भी सेकंड वैल्यू होगा वो सिलेक्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स रखेंगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वैल्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। हम इसको थोड़ा रन करके देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में सेट किए होंगे बाय डिफॉल्ट वही ऑप्शन रन टाइम में सिलेक्टेड होके हमें देखने को मिलेगा। ओके, एज वी कैन सी हियर, जस्ट ए मिनट। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए को हमने सिलेक्ट करके रखा था सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एज वेल एज सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में, इसीलिए यहाँ पे यूएसए सिलेक्टेड होके बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अगर हम चेंज करके कोई दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह के सिचुएशन में यूज करना प्रीफर करेंगे, और ये हमारे लिए एज कम्पेयर टू रेडियो बटन किस तरह के सिचुएशन में बेहतर है वो हमने डिस्कस किया। और उसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, और जहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, एक था मॉडल प्रॉपर्टी, और एक था सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, ओके, और एक था सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी हमने देखा, ये तीन प्रॉपर्टी इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमें इंडिविजुअली यहाँ पे जानना जरूरी था। उसके साथ हमने कुछ मेथड्स भी देखा, जैसे कि गेट सिलेक्टेड आइटम, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड, जिसको यूज करके हम रिट्राइव कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, कितने नंबर इंडेक्स वाला आइटम सिलेक्टेड है। सेट मॉडल मेथड यूज करके हम सेट कर सकते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में जितने भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट मॉडल मेथड। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।